जय श्री राधे। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं राधा रमण आज अलियापुर पहुंचा हूं, जहां की हमारी जन्मभूमि है। तो यहां आकर के कुछ भक्तों ने पूछा था कि महाराज, आखिर में रक्षाबंधन का जो त्यौहार मनाया जाता है, इसका रहस्य क्या है? आखिर क्यों मनाया जाता है? देखिए, इस त्यौहार के एक नहीं कई रहस्य हैं। पहला तो ये है कि जिस समय दैत्यों और देवताओं में घोर संग्राम हुआ और उसमें दैत्यों के जो राजा थे महाराज बलि, जिन्होंने 110 अश्वमेध यज्ञ कराए, जब वो इंद्र का पद के अधिकारी होने के लिए जब हुए, तो उसी समय महाराज इंद्र ने जाकर के विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, अगर आप ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे तो इस इंद्रलोक का राजा महाराज बलि होगा। तो उसी समय विष्णु भगवान ने क्या किया कि महाराज बलि के यहाँ 52 रूप में महात्मा बन करके गए और उन्होंने जाकर के महाराज बलि से दान मांगा। 3 पग जब दान मांगा तो उसमें उन्होंने क्या किया कि 3 पग दान में महाराज बलि ने जब 2 पग दिए स्वर्ग लोक और पाताल लोक, और जब ये तीसरे लोक की बात आई तो उन्होंने अपने सर को नपा दिया। तो उसी समय कहने लगे महाराज वामन रूप में कि मैं धन्य हो गया हूँ कि आज तक इतना बड़ा कोई दानी नहीं मिला जो आज हमें मिला है, तो वही वरदान मांग लो। तो सिर्फ महाराज बलि ने यही कहा कि बस आप हमारी नज़रों के सामने रहें। तो पातालपुर और महाराज बलि के यहाँ पर जब ये रहने लगे तो उसी समय नारद जी के कहने पर लक्ष्मी जी वहाँ पर आई थी, और लक्ष्मी जी ने जब उनके रक्षा सूत्र मांगा तो उसी में जब उन्होंने कहा कि अब तो मेरी धर्म की बहन बन गई हो तो मांगो वरदान, क्या लेना चाहिए दान में। तो उन्होंने बस यही कहा कि ये जो आपका सेवक है मुझे दे दो। तो ये सेवक दे दिया, लेकिन कहा उन्होंने ये कि अब हमेशा चतुर्थ मास के महीने में आपके ये पतिदेव जो हुए हैं वो हमारे यहाँ रहेंगे। तो भैया, ये जो चतुर्थ मास सावन भादो क्वार कार्तिक का चलता है, तो विष्णु भगवान वहाँ शयन कक्ष में। पहला रहस्य तो ये। दूसरा रहस्य ये था कि जो इंद्र की जो पत्नी थी, जिसका नाम था सची, तो सची को भी इन्होंने जब देवताओं ने देखा और गंधर्वों में कि अब सची ने जान ही लिया कि अब हमारा राज्य जाने वाला है, तो उस समय सची के द्वारा भी ये देवताओं को शाप मिला। एक दूसरा रहस्य ये। तीसरा रहस्य ये है कि महाराज महाभारत में जब शिशुपाल ने 101 गाली जब दी, 100 गाली की बात आई, तो 99 गाली देने के बाद में जब 100वीं गाली दी तो भगवान कन्हैया ने चक्र को छोड़ा और शिशुपाल का वध किया। जब दोबारा चक्र वापस हुआ तो उनकी उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने चीर को बांधा था, उसका मतलब। तो ये रक्षाबंधन एक अटूट बंधन है, भाई बहन का प्रेम है। और भाई बहन का ही नहीं, पूरे समाज संसार का प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान होते हैं। लेकिन आजकल लोगों के अंदर भावना दूर हो, क्योंकि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा भी भाव है तो भविष्य बेड़ा पार है। तो रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन सभी माताओं बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, सभी को तालमेल बनाकर रहना चाहिए, एक दूसरे के गले मिलना चाहिए, राखी बांधना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। देखिए, रक्षा सूत्र बांधने का भी तरीका आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जब राखी बांधें, आरती की थाल सजाएं, आरती करें, भैया के कुमकुम लगाएं, चंदन बंदन करने के बाद उनका मुंह मीठा करें, तब राखी बांधनी चाहिए, तभी तो उस पर आशीर्वाद होगा। लेकिन आजकल तो ऐसा देखने को कम मिल रहा है। अब तो बस आई और बस राखी बांधी, धागा बांधी, पड़ा छोड़ा और चल दिए। जय जय श्री राधे। और भैया, ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हों तो आप लोग इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा चैनल है राधा रमण अलियापुर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और नई नई बातों को श्रवण करिए। ठीक है, मेरा चैनल राधा रमण अलियापुर।
सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, राधे राधे।